हेलो फ्रेंड। ये जो हाथ में मेरे गोदना छपा हुआ है सब लोग देख रहे हैं। तो एक दिन मैंने अपनी दादी से पूछा कि दादी इस गोदना से क्या होता है। तो मेरी दादी ने बोली इस गोदने से तो बहुत कुछ होता है, अगर ये गोदना नहीं होगा तो ऊपर जाके डंडा पड़ेंगे। तो मैंने कहा क्यों। तो मेरी दादी ने एक प्यारा सा जवाब दिया। वो बोली वो भगवान पूछेंगे कि आपने कितना कमाया कितना खाया। तो ये जो गोदना है इसको दिखाया जाएगा। जब इसको दिखाओगी तब भगवान यकीन करेंगे कि इन्होंने इतना कमाया इतना खाया। तो फ्रेंड, ये जो गोदना दिख रहा है ओम, मैंने तो खाली ओम ही बनवाया है क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। इस गोदने से, तो मैं तो खाली ओम बनवाई हूँ। और क्योंकि नाम होना चाहिए, ऊपर जा कर के सबूत देखना ज़रूरी है, दिखाना। तो मैं ये जो ओम बनवाई हूँ, ये देखिए ओम, ये ओम है ना। ओम दिख रहा है ना फ्रेंड, आप सब लोगों को दिख रहा है ना ओम। तो मैं ओम बनवाई हूँ अपनी दादी की बात याद करके। मेरी दादी तो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो बहुत पहले ही गुजर गई थी। मेरी दादी तो बहुत अच्छी थी मेरी दादी, मुझे भी बहुत मानती थी। तो हम उन दादी की बात मानते हैं। मेरी दादी बहुत अच्छी अच्छी कहानी मुझे सिखा के गई हैं। एक कहानी बोलती थी, जो लोग बता देंगे कमेंट में तो मैं जानूंगी कि वो लोग अपनी दादी के पास बैठ के बातें करते थे। मेरी दादी एक कहानी बोली थी, बनमा हंसिया टांगी। अब बनमा हंसिया टांगी उसका मतलब क्या होता है, सब लोग बताओ किसको पता है। और एक बोली थी, बनमा सड़वा चिल्लाए। अब बनमा सड़वा चिल्लाने से मतलब क्या है, जिसको आ रहा हो वो कमेंट में ज़रूर बताए। और मेरी मम्मी एक कहानी सुनाई थी, वो मैं जिससे पूछती हूँ कोई बता नहीं पाता है, लेकिन मुझे याद है। अगर किसी को पूछना है तो मेरी वीडियो पे कमेंट में पूछो, मैं बताऊँगी ज़रूर। उसकी वीडियो पे मैं कमेंट में ज़रूर बताऊँगी। मेरी मम्मी ने एक कहानी बोली थी, छम छम करके चल दिया बैठी पर फैलाए। छम छम करके चल दिया बैठी पर फैलाए, और जो जन जू मार के अपना कुछो न खाए। तो मैं कितने लोगों से इस सवाल का जवाब कर चुकी हूँ, किसी को इस सवाल का जवाब नहीं मिला है अभी तक। तो भाई सब लोगों को अपने पुरखों के पास थोड़ी देर बैठना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए माँ बाप को, कि बच्चे हमसे कुछ बातें पूछते हैं, कुछ सलाह करते हैं। हम लोग अपनी मम्मी के पास बहुत मम्मी के पास बैठते थे, लेटते थे। रात में 11 बजे तक मम्मी से अपनी कहानी सुनते थे कि मम्मी हमको कहानी सुना दो, हम सो जाए, हमें नींद नहीं आ रही। तो मेरी मम्मी इतनी बड़ी कहानी सुनाती थी कि हम लोग आधी कहानी सुनते थे। मेरी मम्मी बोलती थी, अगर हुंकारी भरोगे करोगी तो मैं कहानी सुनाऊंगी, अगर आप सब लोग हुंकारी नहीं भरोगे तो मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा। तो हम लोग बोलते थे हाँ ठीक है हम भरेंगे। अब फ्रेंड, मेरी मम्मी इतनी बड़ी कहानी निकालती थी कि हम लोग हुंकारी भरते भरते भी खुद सो जाते थे। अब मम्मी से जब दूसरे दिन बोलते थे कि मम्मी मुझे कहानी सुनाओ, तो मेरी मम्मी बोलती थी चुपचाप चली जाओ, मारेंगे भी तुमको, मेरे पास ना लेटा करो सब लोग, मेरा दिमाग खाने दे। दूसरे दिन मेरी मम्मी कहानी नहीं सुनाती थी, क्योंकि उनकी कहानी जो है इतनी बड़ी रहती थी कि हम लोग सोने लगते थे मम्मी की कहानी सुनते सुनते, फिर भी कहानी नहीं ख़त्म होती थी। और अगर जग रहे हैं जल्दी से कहानी सुनते थे मम्मी से तो रोने भी लगते थे, हमको रोना भी आता था। एक रानी सरंगा वाली कहानी मेरी मम्मी सुनाती थी, उसको सुनते सुनते हम लोग बहुत रोते थे, क्योंकि इतनी अच्छी मेरी मम्मी की कहानी लगती थी मुझे, क्या बताएं। अब तो मेरी मम्मी बोलते हैं तुमका का हम बताइए, तुमका कहानी ही नहीं भूलती हैं सब है। अब तो मेरी मम्मी सुनाती भी नहीं, अब भूल भी गए होंगे, क्योंकि अब कोई इतना जिद नहीं करता है। हम लोग थे तो जिद करते रहते, मम्मी सुनाओ। तो मेरी मम्मी सुनाती रहती थी। और मेरी दादी जो है ना, मेरी दादी सब्जी रोटी बहुत अच्छी बनाती थी।
पानी लगा के रोटी बनाती थी, इतनी स्वादिष्ट लगती थी, इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि क्या बताएं आप लोगों को। हम तो पता है ना आलू की सब्ज़ी नहीं खाते थे, नहीं भैया, हम लोग चटनी पीसते थे और तेल डाल के चुपर के खा लेते थे, क्योंकि हम लोगों ने गरीबी झेला है, आज भी गरीबी में ही पल रहे हैं। अभी भी हम लोग, शादी हो गई, अभी हम लोग सुख नहीं जानते किस तरीके का होता है। फ्रेंड, हम क्या बताएं आप लोगों के आगे, हम रोए तभी जानेंगे। नहीं, किसी को ऊपर वाला गरीबी इतनी ना दे जितनी हम लोग झेल के आए हैं, और अभी भी हम लोग गरीबी में झेल रहे हैं, किराए के घर में रह रहे हैं। मम्मी पापा ने शादी किया, फिर भी अब ढंग का घर द्वार नहीं है मेरे पास। तो सब लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और जिसको कहानी का अक्सर मालूम है तो मुझे ज़रूर दीजिएगा कमेंट में प्लीज़। हर हर महादेव, राधे राधे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। भाई सब लोग जितना सपोर्ट करोगे उतना मैं भोले बाबा से दुआ करूँगी कि आप सब लोग सपोर्ट करने वाले खुश रहो। ऊपर वाले की कृपा हमेशा उन लोगों पे बनी रहे जो लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज़ उनकी मेहरबानी मेरे हमेशा आप लोगों के पास रहेगी।